तो दोस्तों थोड़ा रुको और ये मेरा सवाल सुनो कि अगर दुनिया के बड़े लोग बिटकॉइन से पैसा निकालकर सिल्वर में डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बिटकॉइन कमजोर होते जा रहा है या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसा बदल रहा है जो हम क्रिप्टो वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा साइडवेज है और बिटकॉइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। दूसरी तरफ देख रहे हो सिल्वर रोज नया ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है और इस पूरी कहानी में एक नाम आपको बार बार सुनाई देगा, चाइना। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम कोई प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं और नहीं मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके 5 लाख कहाँ लगाने से क्या बन जाएंगे। आज के वीडियो में हम एक ऐसा एंगल समझने वाले हैं जिसको ज्यादातर क्रिप्टो यूट्यूबर अवॉइड कर रहे हैं। अगर ऑनेस्टली आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। ये चैनल हाइप नहीं बेचता, ये चैनल क्लियरिटी देता है और आज की क्लियरिटी ये होने वाली है कि सिल्वर वर्सेस बिटकॉइन की लड़ाई आखिर है क्या। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि सिल्वर अचानक इतना ट्रेंड में कैसे आ गया। आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सोच आई होगी कि सिल्वर तो इतने दिनों से यही था लेकिन अचानक इतनी चर्चा में कैसे आ गया। तो दोस्तों देखिए कि अब सिल्वर एक गहने का मेटल नहीं रहा है, क्योंकि आजकल सिल्वर का यूज होता है सोलर पैनल बनाने में, ईवी बैटरी बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने में, डिफेंस के मेटल बनाने में। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर अब इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस एसिड डिमांड बन चुका है। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर देश है और आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट को लेकर अपने रूल्स बहुत ही टाइट करने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब बाहर सिल्वर भेजना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। सिल्वर की सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है और अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है। और जब सिल्वर की सप्लाई कंट्रोल होती है तो आप जानते हो कि प्राइस तो नेचुरली बढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी वजह से सिल्वर असली हेडलाइन में आया था। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2 कि इतना पैसा आता कहां से। देखो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप ध्यान से सुनो। दुनिया में नया पैसा हर दिन पैदा नहीं होता है। जो पैसा सिल्वर में जा रहा है ना, वो पैसा कहीं ना कहीं से निकल रहा है और आप लोग गैस कीजिए कि आखिर वो पैसा निकल कहां से रहा है। वो पैसा निकल रहा है रिस्की एसिड से और आप जानते हो क्रिप्टो को भी एक रिस्की एसिड माना जाता है। देखो दोस्तों जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी कंट्रोल मोड में जाती है और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा सेफ साइड चलना बहुत जरूरी है। और सेफ साइड में जाने के लिए वो किन्हें चुनते हैं? गोल्ड को, सिल्वर को और बॉन्ड्स को। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि बिटकॉइन खत्म हो गया। इसका असली मतलब ये हुआ है कैपिटल टेम्परली रोटेट हो रहा है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 कि बिटकॉइन इतना डाउन कैसे जा रहा है। अब आप लोगों का बहुत ही जरूरी सवाल कि आखिर बिटकॉइन में ऐसा क्या हो गया कि बिटकॉइन डाउन जा रहा है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिटकॉइन का नेटवर्क अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हैंडरेस्ट वो भी स्ट्रॉन्ग है, ईटीएफ में इनफ्लो भी बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट अभी भी बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम बिटकॉइन में नहीं है, प्रॉब्लम है कंफ्यूजन में। जब सिल्वर 5 से 10% जंप करता है और बिटकॉइन साइडवेज रहता है तो मीडिया बोलती है कि क्रिप्टो तो बहुत ही वीक है, लेकिन असली रियलिटी ये है कि बिटकॉइन अभी वेट मोड में है और आप लोग जानते हो कि किसी का भी वेट मोड आपको हमेशा बोरिंग करता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 चाइना का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना सिर्फ एक कंट्री नहीं है, चाइना वो जगह है जहाँ से ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन लिया जाता है और कमोडिटी का पूरा फ्लो तय किया जाता है। जब चाइना कोई साइन देता है तो हमेशा मार्केट उस साइन का इम्पैक्ट दिखाती है, चाहे फिर क्रिप्टो या फिर सिल्वर, गोल्ड हो या फिर कोई और मार्केट हो। सिल्वर स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो खत्म हो चुका, इसका असली मतलब ये है कि चाइना फ्यूचर डिमांड को पहले देख रहा है और जब फ्यूचर डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है तो शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो जैसे वोलेटाइल एसिड पर प्रेशर आना तो नॉर्मल बात है। ये कोई नया प्रोसेस तो है नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है, गोल्ड वर्सेस स्टॉक, बॉन्ड वर्सेस इक्विटी। उसी प्रकार अब क्रिप्टो भी उसी ग्लोबल एसिड के टूल में आ चुका है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5 इंडियन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह पर होते हैं। इंडिया के लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा ही रहता है, क्योंकि इंडिया के इन्वेस्टर एक साथ बहुत ज्यादा चीजें हैंडल करते हैं, जैसे क्रिप्टो को भी, गोल्ड और सिल्वर को भी, टैक्स के डर को भी और रेगुलेशन के अनक्लियरिटी का भी। और जब सिल्वर में इतनी बड़ी रैली आ रही है और उसकी न्यूज इंडियन इन्वेस्टरों तक पहुंचती है तो उनका दिमाग खुद से एक सवाल पूछता है, कहीं क्रिप्टो एक रिस्की एसिड तो नहीं है? तो दोस्तों अगर मैं सच बताऊं, रिस्की एसिड वो नहीं होता है जो गिरता है, रिस्की एसिड तो वो होता है जिसका इम्पैक्ट आप समझ नहीं पाते। आजकल ज्यादातर इंडियन इन्वेस्टर ना तो बिटकॉइन की स्टोरी समझ रहे हैं ना सिल्वर की स्टोरी समझ रहे हैं, वो तो सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, तो क्या सिल्वर जीत रहा है और बिटकॉइन हार रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई फाइट नहीं हो रही, ये एक रोटेशन है। सिल्वर एक प्लेयर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का और सप्लाई डिमांड के इनबैलेंस का, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एसिड का, दोनों का रोल अलग अलग है। जो इन्वेस्टर इस बात को समझ लेता है वो कभी पैनिक नहीं करता है। अगर दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको कोई एक बात याद रखनी है
तो वो आपको ये याद रखनी चाहिए, बिटकॉइन वीक नहीं हो रहा है, पर दुनिया अभी थोड़ी कंफ्यूज मोड में है। और जब भी दुनिया थोड़े फेयर मोड में होती है ना, तो स्मार्ट लोग नॉइज नहीं करते, वो अवॉर्ड से ही करते हैं और डाटा देखते हैं और पेशेंस रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लियरिटी दी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।